बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल नंबर 3.5 को हल करेंगे। इसके पहले 4 न्यूमेरिकल पहले ही हल कर चुके। वो चारों न्यूमेरिकल इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मौजूद हैं। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, बिल्कुल शॉर्ट स्टेप। तो न्यूमेरिकल को हल करने के 4 स्टेप हैं। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है डेटा। हम क्या करते हैं, हम जो गिवन स्टेटमेंट होती है उसमें से डेटा को निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इस जो स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक लाइनवर्ड की बात है और दूसरी बात है रेंज की। पूरी स्टेटमेंट में 2 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, एक लाइनवर्ड का नाम और दूसरा रेंज का। तो क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को डिफरेंट करने के लिए जहां खलानवर्ड की वैल्यू आएगी मैं उसके साथ 1 लिखूंगा, जहां रेंज की वैल्यू आएगी उसके साथ मैं 2 लिखूंगा। तो अब हम आते हैं एक खलानवर्द का मास, यानी कि ये मास है। किसका मास है? खलानवर्द का। जब खलानवर्द की बात आएगी तो मैं उसके साथ लिख दूंगा एक। कितना मास है जी? 70 किलोग्राम। वो 300 ग्राम का एक रेंज, दोबारा फिर मास है एम। चूंकि किसका मास मास है ये? रेंज का। तो जब रेंज की वैल्यू आएगी तो उसके साथ मैं लिख दूंगा जी 2। 300 ग्राम जो मास है इसका यूनिट होता है किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 के साथ तकसीम करेंगे। तो फिर मैंने क्या किया जी, कैलकुलेटर को पकड़ा, 300 तकसीम 1000। तो जो रेंज है उसका मास आ गया 0.3 किलोग्राम। आगे फिर है जी 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ये किसकी स्पीड है? ये रेंज की स्पीड है। तो स्पीड को हम ज़ाहिर करते हैं v के साथ। किसकी स्पीड है? रेंज। जब रेंज की वैल्यू आई तो उसके साथ मैं लिख देता हूँ जी 2। कितनी स्पीड है? 3.5 मीटर पर सेकंड से फेंकता है। अब हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है जी, सबसे पहले हमने मालूम करना है अल्फ पार्ट। वो क्या जी? अल्फ पार्ट देखेंगे, अल्फ पार्ट में क्या है? खलानवर्द की स्पीड। तो फिर क्या आ गई है हमारे पास? स्पीड है। इसको हम जाहिर करते हैं v के साथ। किसकी स्पीड है? खलानवर्द की। तो जो खलानवर्द की वैल्यू है उसके साथ हम 1 लिखते हैं, चूंकि स्पीड खलानवर्द की है तो मैं लिख दूंगा v1। क्या करना है, इसको हमने करना है मालूम। तो अब हम आते हैं बे पार्ट की तरफ। जो हमारा बे पार्ट है वो क्या है जी? बे पार्ट है खलानवर्द। फिर बात हो रही है खलानवर्द का 30 मिनट। ये क्या चीज है? ये टाइम है। टाइम है हमारे पास 30 मिनट। ये जो टाइम होता है इसका यूनिट होता है सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को बदल देंगे सेकंड में। कैसे बदलेंगे? टी आ जाएगा 30 जरब 1 मिनट। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 60 सेकंड के। तो मिनट को सेकंडों में बदलने के लिए हम 60 के साथ जरब कर देंगे तो अब ये बन जाएगा सेकंड। तो अब क्या करेंगे, इस 30 को जरब करेंगे 60 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1800 सेकंड। आगे है 30 मिनट का फासला। तो हमने क्या मालूम करना है? फासला। और फासले को हम जाहिर करते हैं जी एस के साथ। ये हमारे पास डाटा कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है? पहला स्टेप होता है डाटा, दूसरा स्टेप होता है फार्मूला। अब हम लगाएंगे इसके साथ फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून इस्तेमाल होगा। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून क्या है जी? कानून ये है, इब्तदाई मोमेंटम ये इक्वल होता है आखिरी मोमेंटम के। इब्तदाई मोमेंटम इक्वल होता है, चूंकि मोमेंटम उसने जब रेंज फेंका, रेंज फेंकने से पहले उसका कुल मोमेंटम 0 होगा। क्यों? क्योंकि रेंज फेंकने से पहले खलानवर्ड और जो रेंज है ये दोनों रेस्ट की हालत में है। तो जब रेस्ट की हालत में होंगे तो जो उसका इब्तदाई मोमेंटम है वो इस किसके इक्वल होगा? वो 0 के इक्वल होगा। तो आखिरी मोमेंटम फिर क्या होगा? वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले m1। m1 किसके इक्वल है? ये 70 के इक्वल है। इसके जगह पर हम 70 लिख देंगे। v1 हमने क्या करना है? v1 करना है मालूम, तो वैसे लिख देंगे प्लस आगे m2। m2 किसके इक्वल है? m2 है हमारे पास 0.3 के। और आगे है v2। v2 किसके इक्वल है? ये हमारे पास है 3.5 के इक्वल 0। ये हम लिख देंगे वैसे।
हमने चूंकि V1 मालूम करना है तो लिहाजा V1 की वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों वैल्यू को आपस में ज़रब कर देंगे, अशारिया 3 को ज़रब कर देंगे 3.5 के साथ। तो क्या किया, कैलकुलेटर को पकड़ा, अशारिया 3 ज़रब 3.5, तो इसका आंसर आया हमारे पास 1.05। ये जो इक्वल है ये वैसे ही है। क्योंकि हमने V1 मालूम करना है तो क्या करेंगे, ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसको उधर जाकर माइनस वाली कर देंगे, -1.05। ये जो हमने V1 मालूम करना है ये 70 V1 वैसे ही है। हमने चूंकि V1 मालूम करना है, V1 तब निकलेगा जब ये हमारे पास 70 खत्म होगा। कैसे खत्म होगा, इसको उधर जाकर हम तकसीम कर देंगे तो V1 ये आ जाएगा हमारे पास -1.05/70। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों वैल्यू को आपस में तकसीम कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से। 1.05 तकसीम 70 कैलकुलेटर के साथ जब हमने हल किया तो ये किसके इक्वल आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई जी 1.0.015। तो चूंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। जब भी हम किसी एक कोई वैल्यू निकालें तो उसका जो आंसर है वो हमेशा सेंसी तरकीब में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंसी तरकीब में लिखेंगे। सेंसी तरकीब में होता है जो उसका पॉइंट होता है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर पर, यानी कि जो पहला गिनती वाला नंबर होता है वहां उसका अशारिया होता है। तो इसको हम यहाँ से उठाएंगे, इसको यहाँ हम लिख देंगे। क्या आ जाएगा जी 1.5। चूंकि हम 2 नंबर आगे गए हैं तो 10 की ताकत -2 लिख देंगे, साथ आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास V1 की, यानी कि खलानवर्द की स्पीड की। अब हम आते हैं फासले की तरफ। फासले का क्या फॉर्मूला होता है, फासले का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू V ज़रबे T। अच्छा जी, ये V कौन सा है, ये V है हमारे पास जो हमने मालूम करना है, ये खलान वर्द का है, यानी खलान वर्द का। तो लिहाजा जो V है इसकी जगह पर हम लिख देंगे V1। तो S चूंकि हमने मालूम करना है वैसे आ जाएगा। V1 की वैल्यू कौन सी है, ये जो वैल्यू हमने अभी निकाली है -0.15। तो जब भी हमने फासला मालूम करना है तो ये जो माइनस है वो साथ नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस हमेशा प्लस में आता है तो हम प्लस वाली वैल्यू लिख देंगे। आ जाएगा जी 0.015 ज़रब आगे टी है तो हमारे पास जो वक़्त है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, वक़्त की वैल्यू हमारे पास 1800 के इक्वल है। तो जब हम टी की आएगा तो टी की जगह पर हम लिख देंगे 1800। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों वैल्यू को आपस में ज़रब कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से। अशारिया 0.15 को जब हम 18 को ज़रब कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 27। चूंकि ये एस है, फासला है, तो याद रखें फासले का जो यूनिट होता है, फासले का यूनिट होता है मीटर। ये हमने मालूम करना। आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 5 और 4 की तर्ज का है। एक माल गाड़ी की 6.5 ज़रब 10 की ताकत 3 किलोग्राम मास, तो ये मास है, मास को हम ज़ाहिर करते हैं एम के साथ, और साथ ये वैल्यू मैंने वैसे लिख दी है की बोगी। आ गया जी 0.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को हम ज़ाहिर करते हैं v के साथ। क्या वेलोसिटी है जी, ये हमारे पास है 0.8। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। से हरकत कर रही है एक और 9.2 ज़रब 10 ताकत 3 मास। ये मास दोबारा आ गया तो फिर मैं लिख दूंगा जी मास है हमारे पास 9.2 ज़रबे 10 की ताकत 3 किलोग्राम। हमारे पास मास पहले भी है, ये भी मास है, तो लिहाजा मैंने इनका फर्क रखने के लिए इसका नाम M1 कर दिया और इसका नाम मैंने M2 कर दिया की होगी। आगे फिर है जी 1.2 की वेलोसिटी, तो दोबारा फिर वेलोसिटी आ गई है, कितनी है जी 1.2, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी पहले भी थी, ये भी वेलोसिटी है, ये भी, तो मैंने इनका फर्क रखने के लिए इसका नाम V1 कर दिया और इसका नाम मैंने V2 कर दिया। हरकत करती हुई पीछे से आकर पहली बोगी से टकराती है और जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद दोनों बोगियों की मुश्तरका वेलोसिटी मालूम करनी है। ये जो हमारे पास दो वेलोसिटी पहले थी V1
V2। तो ये उसके बाद क्या हुआ, ये वेलोसिटी आपस में टकरा गई है। तो ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो जो वेलोसिटी आपस में टकरा गई, तो मैंने उसका नाम रख दिया जी, जो टकराने के बाद मुश्तरक वेलोसिटी है। इसका मतलब इस मास की भी ये वेलोसिटी है, इसका मतलब इस मास की भी ये वेलोसिटी है। इसको हमने करना है मालूम। अब हम आते हैं मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून की तरफ। वो कानून क्या है जी, उसमें इब्तदाई मोमेंटम ये इक्वल होता है आखिरी मोमेंटम। आखिरी मोमेंटम क्या है जी हमारे पास, m1 vf प्लस m2 vf। यानी कि टकराने के बाद ये जो वेलोसिटी है ये दोनों मास की है। यानी टकराने से पहले तो वेलोसिटी ये v1 v2 है ना। जब आपस में बोगियां टकरा गई हैं, टकराने के बाद उसने बोला मुश्तरक वेलोसिटी। मुश्तरक किसकी, मास की। तो m1 की भी यही वेलोसिटी है और m2 की भी यही वेलोसिटी है। तो जो इब्तदाई वेलोसिटी स्टार्टिंग में, तो वो था हमारे पास m1 v1 जमा m2 v2। अब देखें जी, ये जो कॉमन वेलोसिटी है, मुश्तरक वेलोसिटी है, vf दोनों की है, तो मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी को मैंने इससे कॉमन लिख दिया। तो vf को मैंने लिख दिया जी बाहर। ये vf बाहर चला गया, अंदर बच गया m1। ये vf बाहर चला गया, अंदर बच गया m2। और अभी ये चीज है, ये स्टेप वैसी है, m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम क्या करेंगे, अब हम तमाम वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। न्यूमेरिकल को हल करने का पहला स्टेप होता है डेटा और दूसरा स्टेप होता है फार्मूला। तो ये हम फार्मूला वाला स्टेप हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी m1, m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, m1 की वैल्यू हमारे पास 6.5 ज़रब 10 की ताकत 3। आगे प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। आगे m2 है, m2 लिख दूंगा, आ जाएगा जी 9.2 ज़रब 10 की ताकत 3। और आगे ब्रैकेट और साथ बाहर है वी एफ, तो मैंने बाहर वी एफ को वैसे लिख दिया। आगे इक्वल आ जाएगा। आगे फिर m1 है, m1 किसके इक्वल है, m1 इक्वल है जी 6.5 ज़रब 10 की ताकत 3 प्लस आगे जी ज़रब v1। v1 किसके इक्वल है, v1 हमारे पास इक्वल है जी 0.8 के। अच्छा, तो अब हम m1 और m2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास ये वाली, ये वैल्यू लिखी। आगे v1 की वैल्यू हमारे पास 0.8 है, तो हमने लिख दिया 0.8। आगे प्लस है तो हमने प्लस की अलामत डाल दी। आगे m2, ये वैल्यू हमारे पास m2 है 9.2 ज़रब 10 रेज़ की पावर 3। आगे v2 है हमारे पास, तो हम लिख देंगे v2 की वैल्यू। v2 की वैल्यू हमारे पास है 1.2। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जी, ये हमारे पास दो नंबर है और दोनों नंबरों में 10 की ताकत 3 एक जैसा है। तो मैंने क्या किया, 10 की ताकत 3 को कॉमन लिख दिया। ये पावर बाहर चलेगी, अंदर बच गया 6.5 प्लस 9.2। ये फिर 10 की ताकत 3 है, इसको मैंने क्या किया, बाहर लिख दी, यानी कि कॉमन। तो वी एफ हमने करना है मालूम, तो ये वैसे ही रहेगा। आगे दोबारा फिर अगर हम देखें, हमारे पास फिर दो नंबर हैं और दरमियान में प्लस है, 10 की ताकत इधर भी मौजूद है, 10 की ताकत इधर भी मौजूद है। क्या करूंगा, 10 की ताकत 3 को फिर मैं कॉमन लिख दूंगा। अंदर बच गया हमारे पास 6.5 और हमारे पास ये 10 की ताकत 3 बाहर चलेगी, अंदर बच गया 0.8। आगे प्लस है, प्लस लिख देंगे। आगे 9.2 है, 9.2 लिख देंगे। आगे फिर 10 की ताकत 3 है, तो क्या किया, 10 की ताकत 3 को बाहर लिख दिया। अंदर क्या बच गया, अंदर फिर हमारे पास बच गया 1.2। ये 10 की ताकत 3 और ये 10 की ताकत 3 आपस में कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को आपस में कर देंगे प्लस, यानी 6.5 प्लस 9.2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे जी 15.7। और साथ ही ये वी एफ वैसे ही है, आगे आ जाएगा इक्वल। अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6.5 ज़रब 8। तो ये किसके इक्वल आए हैं हमारे पास, क्या किया, 6.5 को 8 के साथ कैलकुलेटर की मदद से
ज़रब किया है, तो ये हमारे पास आ गया 5.2। आगे प्लस है, प्लस लिख दिए। अब ये फिर दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रही, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.2 ज़रब 1.2। इनको जब हमने ज़रब कर दिए कैलकुलेटर की मदद से, तो ये हमारे पास आ गया जी 11.04। अब क्या करेंगे, हमें नज़र आ रही है दोनों नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, तो हम दोनों नंबरों को आपस में प्लस कर देंगे। 11.04 कैलकुलेटर में प्लस 5.2 को जमा कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.24। और ये जो वैल्यू है वैसे आ रही है 15.7 वीएफ। हमने क्या करना है, मुश्तरका वेलोसिटी मालूम करनी, मुश्तरक वेलोसिटी मालूम करनी है। तो ये वीएफ है, तो ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको हम क्या करेंगे, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे। तो वीएफ इक्वल आ जाएगा 16.24 तकसीम 15.7। अब हम क्या करेंगे, 16.24 को तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 15.7, कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। तो जब हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे 16.24 लिखेंगे, तकसीम का बटन दबाएंगे 15.7, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.03। किसका ये नंबर है, ये वेलोसिटी का है, फाइनल वेलोसिटी का। ये जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो यही हमने मुश्तरक वेलोसिटी मालूम करनी थी, यही हमारा आंसर है। अगर आपको न्यूमेरिकल की समझ आ रही है, अगर आप मजीद न्यूमेरिकल समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मजीद न्यूमेरिकल बिल्कुल इसी तरह आसान तरीके से मिलते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।